ओम शांति। हर एक मनुष्य को प्राय हमेशा ही किसी न किसी जिम्मेदारी को पूर्ण करना पड़ता है। किसके पास गृहस्थ की जिम्मेदारी है तो किसी के पास अपने साथियों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी है। नई जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। आपके घर में कोई बीमार हो गया, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है। काम धंधों में पैसा कमाने की जिम्मेदारी, नौकरियों में अपना कार्य पूरा ईमानदारी से करने की जिम्मेदारी। तो हर आत्मा किसी न किसी जिम्मेदारी से बंधा हुआ है, छोटा या बड़ा। एक मजदूर को भी जिम्मेदारी रहती है, अगर वो उसे ठीक से निभाता है तो आगे बढ़ जाता है। एक बड़े अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसमें उसको कभी कभी टेंशन भी रहता है, परंतु जिम्मेदारी में हल्का रहना, ज्ञान का यूज करना, अपने अंदर कुछ विशेष योग की शक्तियां भर के चलना, पॉजिटिव रहना, चिंताओं से मुक्त, तनाव से मुक्त रहना, ये ज्ञानी आत्मा का सबसे प्रमुख लक्षण है। अगर ज्ञानी भी भारी हो जाए, अगर जिम्मेदारी आते ही ऑफिशियल और क्रोधित, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएं, तो उसे भला ज्ञानी कैसे कहा जाएगा। कर्म में सारा दिन जो योग युक्त रहने का अभ्यास करते हैं, कितना भी रहे, आप शायद दिन में 2 घंटा योग युक्त रहे, सारा दिन भी रहा जा सकता है। कोई रटने की बात नहीं, बात है केवल किसी स्मृति को पावरफुल ढंग से अपने अंदर समाने की। तो एक स्मृति का अभ्यास घंटों चलता है। अगर हम स्वमान में रहते हैं तो हमारी इनर पावर बढ़ जाती है। जिम्मेदारियों में हल्के रहने से हमारी कार्य शक्ति, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं, वो भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ये कला सभी सीखते चलेंगे। रोज जिम्मेदारी है। बच्चा बीमार हो गया, परेशानी होती है। किसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर्स का बड़ा बिल होता है, परेशानी होती है। परंतु आज तक ऐसा देखा गया भिन्न भिन्न केसेज में कि भगवान अगर हमारा साथी है, हम उसे अपना साथी बनाएं, इस नशे में रहें कि भगवान हमारा साथी है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रबंध निकाल ही देता है, कठिन को सरल कर देता है। एक व्यक्ति के लड़के को कैंसर हुआ, पहले ही बहुत सारा बिल दिखा देते हैं डॉक्टर, इतना खर्च होगा, उतना खर्च होगा। उसने योग लगाए बहुत अच्छी तरह, किसी ने उसे राय दी, अहमदाबाद जाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में भी चेक कराओ। योग लगाया, बाबा का आह्वान किया, बाबा मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि पैसा इतना था नहीं। जब वहाँ चेक करा, रिपोर्ट ली तो कैंसर था ही नहीं। तो चलो, रिपोर्ट की गलती भी हो सकती है, लेकिन बाबा की मदद भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें अपने अंदर योग बल को बहुत बढ़ाना है, जिसे ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। ज्वाला स्वरूप का अर्थ ही है परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाना, उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देना। ये ज्वाला स्वरूप योग है। कुछ लोग सेकंड से कर पाते हैं, कुछ मिनट, और कुछ उससे भी ज़्यादा। अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है। इसके लिए पहले हमें आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र होने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। 1 मिनट तक ले जाए, 3 मिनट तक ले जाए, चिंतन के साथ। चिंतन को समाप्त करके नहीं, बिना चिंतन आप करेंगे तो बुद्धि कहीं भी भटक जाएगी। तो इससे विकर्म भी विनाश होंगे, नया विकर्म भी नहीं होगा, संस्कार भी बदलते जाएंगे, विचारों में दृढ़ता आती जाएगी, और जैसे जैसे बोझ हल्का होगा विकर्मों का, तो खुशी बढ़ती जाएगी, संबंध स्वीट होते जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान हमें इस अभ्यास पे देना है। आप 1-1, 2-2 मिनट भी बीच बीच में समय निकाल कर लिया करें।
तो जिम्मेदारियों का वहन करना भी सरल होगा और योग का सुख, योग का रस भी बहुत बढ़ जाएगा। तो दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी इस पर बहुत अच्छा अटेंशन देंगे। ओम शांति।